समय सिंह जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किन मुद्दों को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, अब जो 4-5 दिन से वीडियो में जो अफवाह चल रही थी गुरनाम सिंह चरूड़ी के खिलाफ, अब जो भाई चुनाव लड़ेगा, पार्टी बना ली, पंजाब से चुनाव मुख्यमंत्री बनेगा, इन चीज़ों के ऊपर सब पे हम विराम लगाते हैं। कल हमारी करनाल में मीटिंग थी और मीटिंग में ये सारे जिला प्रधान बुला रखे थे, कोर कमेटी थी, गुरनाम सिंह था। हमने गुरनाम सिंह ने कही है कि भाई मैं पंजाब गया था, वहाँ कोई व्यापारियों का सेमिनार था, वहाँ मुझे बुलाया था और व्यापारियों ने जानबूझकर कुछ लोगों ने नारे लगा दिए कि नारे लगाए चरूड़ी हमारा मुख्यमंत्री है। तो गुरनाम सिंह, मैं जिला अध्यक्ष होने के कारण कह रहा हूँ, यहाँ हमारे किसान यूनियन से कोई MLA MP छोट पंची का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने एक प्रतिज्ञा कर ली, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे कोई राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं होगा, नहीं हम कोई पार्टी बनाएंगे। हम पंजाब में मिशन ये है हमारा कि हम BJP को हराएंगे और BJP को हराना हमारा मिशन है, क्योंकि हरियाणा में तो अभी चुनाव लेट है। यूपी की बात है तो यूपी में भी हम जाएंगे, लेकिन BJP को हराएंगे, ये हमारा है। हमें स्पष्टीकरण कहना चाहता हूँ कि गुरनाम सिंह चरूड़ी नहीं पार्टी बनाएगा, नहीं चुनाव होगा। अच्छा, अगला मुद्दा आप बता रहे थे कि आपके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, यहाँ की जो प्रवक्ता है BJP की, उन्होंने कुछ बयान दिया, क्या है वो प्रवक्ता नहीं है जी, सह प्रवक्ता है। तो BJP वाले प्रवक्ता तो बाहर से आए हुए आदमी को बना ही नहीं सकते। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता को कई जो मंत्री कांग्रेस में था राज्य मंत्री रख दिया। भूपेंद्र यादव है, भूपेश यादव है हमारे यहाँ पटौदी साइड का, उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया। हमारे इलाके के जितने भी BJP कांग्रेस छोड़ के गए थे उनका हाल देख लो आप क्या है। ये RSS संघ है, ये हमारे जगदीश जी इलाके के बहुत बड़े नेता, उसको वैसे वैसे रख दिया। और कोई छोड़ के गए हैं उनको रख दिया। वंदना पोपली जी भी कांग्रेस छोड़ के, हमारी बहन जी BJP में गई थी, क्या मिला उसको? बहन जी को नहीं मिले। बहन जी को किसानों के प्रति ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए। 600 किसान हमारे शहीद हो गए, वो 600 किसानों के ऊपर नहीं बोलती। गुरनाम सिंह ने पार्टी बना ली, गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बनेगा। अरे किसने कह दी गुरनाम सिंह ने पार्टी बना ली? क्यों किसानों को बदनाम करते हो? पहले भी गुरनाम सिंह पे 10 आरोप लगे हैं। हरियाणा में बल्कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े किसान नेता जो है गुरनाम सिंह चरूड़ी है। और बहन जी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बाहर से आए हुए आदमी आते हैं, बाहर से आए आदमी आते हैं या बाहर से आते हैं, उनको 6 महीने तो गाँव के अंदर ताली तक नहीं देते। ये तो BJP है, भटकने भी नहीं देती आपको। कहाँ चक्कर में किसानों के प्रति आप बयानबाजी कर रही हो? और रही बात है पार्टियों की, यहाँ कांग्रेस पार्टी भी किसानों के पक्ष में बोल रही तो हम उसके साथ जाएंगे। इनेलो की पार्टी बोल रही है, हम उसके साथ जाएंगे। आम आदमी पार्टी बोल रही किसानों के प्रति, हम उसके साथ जाएंगे। अभी 6 महीने रुक जाओ। जो आदमी, जो नेता कांग्रेस को छोड़ गए तो वापस कांग्रेस में, इनेलो को छोड़ के JJP में गए थे वो JJP वाले इनेलो में जाएंगे, क्योंकि देश की दिशा बदल चुकी है। अब बंगाल से जो शुरुआत हुई है अब यूपी में देख लेना। 15 अगस्त की क्या रणनीति आप लोगों की है? 15 अगस्त की हमने रणनीति बना ली। सब मोर्चा ने जो मीटिंग करी थी उसमें ये फैसला लिया है, हमारे योगेंद्र यादव जी शहरवास से मट्टी पानी लेकर चलेंगे खेड़ा बॉर्डर तक। भारतीय किसान यूनियन मोती चौक से किसान भवन तक तिरंगा यात्रा निकालेगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रेवाड़ी। रामकिशन महलावत भी खेड़ा बॉर्डर पे, और राजेंद्र सिंह जो हमारे सीनियर नेता है वो डहीना से मैं तिरंगा यात्रा करेंगे। और इन्होंने तिरंगा यात्रा तो कोई प्यार दी BJP, क्योंकि ये तो BJP के पदाधिकारी है। 40 साल तो इन्हें नागपुर में अपना तिरंगा नहीं फहराया, आज ये तिरंगे से प्यार करता है। इनका मनसूबा था कि आपस में लड़ना। क्या किसानों को आपस में लड़ाने की रणनीति पे काम किया जा रहा है? क्या किसानों को आपस में रणनीति के लड़ाने का काम था? तुम तिरंगा लेके जाओगे, किसान तुमको रोकेंगे, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। इन्होंने लत्ती काटी 1 फुट की। हम भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मोर्चा चंडीगढ़ से लेके जिस दिन दिल्ली बैठ के ऊपर काफिला देख लेना, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का जत्था देख लेना। आप पत्रकार हो, कवर कर लेना। इनकी BJP में ज़्यादा भीड़ है, हमारी चारों शक्ति मोर्चे की तिरंगा यात्रा में ज़्यादा भीड़ है। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? जिस तरीके की आपको लेके बयानबाजी हो रही है, क्या आपका कहना है इसमें? हमारा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे जब तक किसानों के तीनों काले काम। एक बहन जी ने और बात कही, अभी काले कानून समझाओ हमें। हमारे कामरेड राजेंद्र सिंह ने 10 बार हमें चिट्ठी निकाल दी। अभी BJP रेवाड़ी जिला का कोई प्रवक्ता, कोई जिला अध्यक्ष,
तुलाराम पार्क में आ जाओ, नेहरू पार्क में आ जाओ, किसान भवन में आ जाओ, या हम उनके बीजेपी के दफ्तर में चले जाएंगे। एक बनने चार बीजेपी का आ जाओ, एक बनने हम चार किसान होंगे। हमें समझा दो काले कानून है या नहीं, हम बीजेपी वालों की बात मान लेंगे। हमें मोहनलाल जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को और सह प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, रेवाड़ी के लोकल नेताओं, आ जाओ हमारे सामने, कहीं भी डिबेट कर लो बैठ के। आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारा 2-5 दिन से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके बारे में बार बार कोई गलत बातें अफवाहें हो रही थी कि वो पंजाब में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कल करनाल की जो स्टेट की मीटिंग हुई है, 22 जिलों के अध्यक्ष सब वहीं थे। उनके सामने गुरनाम सिंह जी ने खुद ने कहा है कि ना तो हम कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे और ना ही हम पंजाब में किसी तरह का कोई चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में जो भी कोई मजबूत दावेदार कैंडिडेट होगा उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि बीजेपी का कैंडिडेट हारे। यानी कि मकसद आपका बीजेपी को हराना है, सीधा सीधा, यानी कि बीजेपी को बाहर करो। हाँ, लेकिन आप हर बार अक्सर मोदी को टारगेट करते हैं, आपको लगता है ये उनको सीधा टारगेट करना आपको नुकसानदायक रहता है हमेशा? नहीं, मोदी को सीधे टारगेट नहीं कर रहे। किसान काले कानून मोदी ने कोरोना काल में बिना किसी डिस्कशन के, बिना जेपीसी में भेजे हुए और पास करके लगाए, तो काले किसान जो काले कानून जो बनाए किसानों के, उनके विरुद्ध बिल्कुल मोदी टारगेट रहता है। अदरवाइज जो भी हमारी यहाँ क्षेत्रीय या स्थानीय जो भी है और हमारे जो अलग दल के जो कुछ हमारी करते हैं उनके अगेंस्ट। एक आप बार बार कह रहे हो कि आपके बारे में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी में किसानों में फूट डालने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, हमारा रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है, टिकैस है, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन है, राजेंद्र कामरेड जी की जय किसान आंदोलन है, योगेंद्र जी का। तो ये सारे एक साथ मिलके अपने अपने तरीके से किसानों की समर्थन में काले कानूनों को विरोध में, काले कानूनों को वापस रद्द करवाने के उसमें। तो आपको लगता है आपको जमीनी स्तर पे डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाना चाहिए कि कृषि कानून जो ये है इस तरीके से किसानों के हित में नहीं है? हम पिछले जब से नवंबर दिसंबर से जब से ये संयुक्त किसान मोर्चा बना है और जो चल रहा है उसके बिहाफ पे हम पूरे रेवाड़ी ज़िले में हर तरह की किसान समर्थित एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जो बीजेपी सरकार या किसी अन्य संगठन के द्वारा किसानों के विरुद्ध जो भी बात की जाती है, इसके लिए हम गाँव में जाके किसानों को समझा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एक बीजेपी की सह प्रवक्ता के बयान को लेकर के समय सिंह जी बता रहे हैं कि अनगल बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी? मैं थोड़ा कम जानता हूँ वंदना पोपली जी, लेकिन वो चूँकि बीजेपी की सह प्रवक्ता है, वो जिस हिसाब से बोल रही है उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी को एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उस राजनीतिक पार्टी की ऐसी सह प्रवक्ता को इस तरह के ओछे घटिया बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि आज वो जिस हिसाब से बोल रहे हैं वो किसानों से पैदा की हुए अन्न खा के वही रोटी उसके घर में भी वही बन रही है, तो किसानों के। तो आपको क्या लगता है जो अन्य पार्टी से छोड़ के आते हैं, जैसे आप बता रहे राव इंद्रजीत, वंदना पोपली, इन सबको यूज किया जाता है कि बयानबाजी देने के लिए कि भाई आप जो है किसानों के प्रति इस तरीके के बयान दो? जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पे नहीं रह के और दूसरी अदर संगठन और अदर पार्टी से जो आता है उनको जो मूल पार्टी होती है वास्तव में इस्तेमाल करती है। आप राव इंद्रजीत सिंह जी की देख लीजिए, ये कांग्रेस में थे, 10 साल मिनिस्टर रहे, बीजेपी में गए, वही राज्य मंत्री रह गए। उसके अलावा अभी जैसे ही भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाया है, उसके बाद आप खुद रेवाड़ी के एक मशहूर वो है कि उनको आप देख रहे होंगे कि 8-10 दिन से लगातार इंद्रजीत जी का अखबार में स्टेटमेंट आ रहा है, उस पे इस काम में आ रहा है, उस काम में आ रहा है, वरना ये पूरे 7 साल तक कभी एक एम्स के स्टेटमेंट के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं। क्या लगता है राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है? बिल्कुल, राजनीतिक जमीन सही में खिसक रही है और मुझे लगता नहीं है कि अब ये ज़्यादा दिन बीजेपी में टिक पाएगी।